तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि माता पार्वती ने कब, क्यों और कहाँ, किस रूप में माता पार्वती ने एक ऋषि के यहाँ जन्म लिया। कहा जाता है कि एक समय की बात है, एक बहुत ही खूंखार असुर हुआ करता था जिसका नाम महिषासुर था। महिषासुर की इच्छा थी कि उसकी मृत्यु कभी ना हो और वह अमरता को प्राप्त करना चाहता था। अमरता को प्राप्त करने के लिए उसने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। ब्रह्मदेव उस राक्षस से अत्यंत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, हे पुत्र, क्या वर चाहिए वह मांगो। महिषासुर ने कहा, ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान दे, मुझे कोई ना मार सके। ब्रह्मदेव ने कहा, महिषासुर, यह असंभव है, यह संभव नहीं, तुम कुछ और मांगो। महिषासुर ने कुछ देर विचार किया तथा ब्रह्मदेव से कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे यह वरदान दे कि स्त्री के अलावा मुझे अन्य कोई ना मार पाए। वरदान को मांगने से पहले महिषासुर ने अपने मन में यह विचार किया था कि स्त्री दुर्बल होती है और वो किसी का क्या वध कर सकती है, इसलिए अगर मैं यह वर मांग लेता हूँ तो मैं तो अमर तो ऐसे ही हो जाऊंगा। इसी कारणवश महिषासुर ने ब्रह्मदेव से यह वरदान मांगा। ब्रह्मदेव ने महिषासुर को कहा, तथास्तु, तुम्हारी यह मनोकामना पूर्ण हो। ब्रह्मदेव महिषासुर को यह वरदान देकर वहां से चले गए। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने संसार में तबाही मचाना शुरू कर दिया तथा देवताओं को भी अति पीड़ा पहुंचाने लगा। वहीं दूसरी ओर माता पार्वती भोलेनाथ अपने पुत्र गणेश और कार्तिकी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी, अब आपको मुझसे और अपने पुत्रों से दूर होना पड़ेगा। देवी पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, परंतु ऐसा क्यों? भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी, आपको कुछ समय तक हम सभी से दूर होकर आपको ऋषि कात्यायन के घर उनके पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी, वहाँ पर आपका जन्म लेना इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो कि आपको समय आने पर आपको ज्ञात हो जाएगा। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, जैसी आज्ञा प्रभु। वहीं दूसरी ओर पुत्री प्राप्ति के लिए ऋषि कात्यायन कठोर तप कर रहे थे। ऋषि कात्यायन के इस कठोर तप से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा माता पार्वती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ली। माता पार्वती ने ऋषि कात्यायन के घर में जन्म लिया था। इसी कारणवश उनके पिता ऋषि कात्यायन के नाम पर उनका नाम रखा गया माता कात्यायनी। माता कात्यायनी की ही पूजा होती है नवरात्रि के छठे दिन। कुछ समय के पश्चात देवता माता के पास जा पहुँचे तथा महिषासुर के आतंक से मुक्त करने के लिए उनसे निवेदन करने लगे। सभी देवता माता से हाथ जोड़कर कहने लगे, माता, हम सभी चाहते हैं कि आप महिषासुर का वध करें, क्योंकि महिषासुर को ब्रह्मदेव से यह वरदान मिला है कि उसका वध केवल नारी ही कर सकती है। इसी कारणवश हम सभी आपके पास आए हैं। आप उसका वध करके उसके आतंक से हम सभी को मुक्त करें। सभी देवताओं की बातें सुनकर माता ने उग्र रूप धारण कर महिषासुर के पास जा पहुंची। महिषासुर ने जैसे ही माता कात्यायनी को देखा तो महिषासुर ने कहा, देवी, तुम मुझसे विवाह कर लो, तुम अति सुंदर हो। माता कात्यायनी ने महिषासुर से कहा, पहले महिषासुर, तुम मुझसे युद्ध करो तथा मुझ पर विजय प्राप्त करो, तब विवाह की बात करना। महिषासुर यह बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, नारी, तुम्हें अपने शक्ति पर इतना घमंड है। नारी में शक्ति क्या होती है, वह तो दुर्बल होती है। तुम मेरे सामने क्षणिक नहीं टिक पाओगी। और ऐसा कहकर उसने माता कात्यायनी के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। माता कात्यायनी ने महिषासुर के छाती पर त्रिशूल से जोर से प्रहार किया
तथा उसका वध कर संसार को उसके अत्याचार से मुक्त किया और उस अहंकारी का यह अहंकार भी दूर हुआ कि नारी अबला होती है और वह शक्तिहीन होती है। नवरात्रि के छठे दिन माता के इसी छठे स्वरूप की पूजा की जाती है, जिनका नाम है माता कात्यायनी। माता ने इसी रूप में महिषासुर का वध किया था। कहा जाता है कि माता के इस रूप की पूजा अर्चना करने से भक्तों को बड़ी ही आसानी से अर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माता के इस स्वरूप के बारे में ये भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी ही पूजा की थी। यह पूजा काली नंदी यमुना के तट पर किया गया था। अब आप सभी को पता है कि नवरात्रि के छठे दिन माता के किस स्वरूप की पूजा की जाती है। माता ने किनके यहाँ जन्म लिया था, इस स्वरूप में रहकर माता ने किस असुर का वध किया था